जय हिंद एवरीवन। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द विलेज ऑफ पालमपुर क्या सिखाता है हमें, आज इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप इसके लिए मत डरिए। मैं ये चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं और किस तरह से चीज़ें यहाँ से निकल कर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर पिछले सालों की मैं बात करूँ तो एनटीएससी का जो स्टेज 2 होता है उसमें तो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन तो आपके रहते ही रहते हैं इस चैप्टर से। लेकिन अगर बात करें स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज कभी कभी किसी स्टेट में पूछा जाता है और कभी कभी नहीं पूछा जाता है। पूछा कहां से जाता है ये मैं बता देता हूं। आपको पालमपुर की कहानी नहीं पूछी जाती है, पालमपुर की कहानी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस स्टोरी में लिखी हुई हैं, वो चीजें पूछी जाती हैं। जैसे हरित क्रांति किसने शुरू की थी, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ने ना, उस तरह की चीजें आपकी पूछी जाती हैं। अगर मैं देख पा रहा था, मेरे पास है डाटा, महाराष्ट्र 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है इस चैप्टर से, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर आपको बेसिकली क्या सिखाने वाला है, इस चैप्टर को आप इस तरह से समझ सकते हैं या सिखाने वाला है, जो दोनों बात एक ही है कि आप इमेजिन करिए कि आप एक गांव में रहते हैं। जैसे मैं एक गांव से आता हूं, मैं अपने गांव की बात करूं तो उस गांव में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। जैसे एक बाजार है, गांव के लोग हैं जो किसानी पर डिपेंडेंट है, मतलब फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, खेती करते हैं, खेत से अपना उपज पैदा करते हैं, वो खाते भी हैं और उसको बाजार में जाकर बेचते भी हैं। कुछ लोग सब्जियां उगाते हैं। बाजार के लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान पर सामान बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनकी छोटी छोटी कंपनी है, उस पर काम करते हैं। कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कोई हो गया, कोई छोटा है, या मान लीजिए धागा बना रहा है, कोई बनारसी साड़ी बना रहा है, कोई आपका वो चटाई बना रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे उद्योग भी आपको गांवों में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये चीज ये चैप्टर आपको सिखाता है कि गांवों में क्या क्या होता है। शहरों में तो आपने देखी ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, गांवों से लोग उठकर आ रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो पहले शुरुआत जब इस चैप्टर की होगी तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि एक पालमपुर गांव है। पालमपुर गांव कैसा है ये चीज बताया जाएगा। गांव में बताया जाएगा कि सारी चीजें अवेलेबल हैं, रोड है, रास्ते हैं, ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, लोग काम भी कर रहे हैं, स्कूल है, आपका ये प्राइमरी स्कूल है, एक हॉस्पिटल छोटा मोटा सरकारी है। इसके बारे में शुरुआत में बताया गया है। तो ये चीजें रियलाइज ये कराता है आपको कि गांव में भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध तो हैं, लेकिन अभी भी क्या नीड है गांव की। अब बताया गया है कि गांव में लोग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन भी करते हैं। तो प्रोडक्शन में आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये पार्ट आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पार्ट इसमें आपको जैसे क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं कि द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड है, लेबर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तीन ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंड कराने में। तो वो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और अब ये देखिए बारे में लिखा हुआ है ऐसे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब आप इसको रीडिंग लगाएंगे तब आपको चीजें पता चलेगी कि टूल, मशीन, बिल्डिंग, ये जो चीजें होती हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल में काउंट होती हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो वेरी करती हैं, वो कैपिटल रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। इसी तरह से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मतलब जब आप एक बार पढ़ेंगे कि गांवों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैसे स्टैंड करती हैं, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। अब गांव में बताया गया कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है। अब पालमपुर का एक एग्जाम्पल ही सिर्फ लिया गया, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ये सोचने लगे कि पालमपुर का ये एग्जाम्पल ले लिया तो आपको कोई चीज और नहीं समझना है। एक पालमपुर का नाम है, ये हर एक गांव पर डिपेंड करता है कि गांव में क्या होता है, लैंड का यूज करते हैं लोग फार्मिंग करने के लिए। ये देखिए बड़ा ही तेजी से चला गया। तो आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। इज देयर एनी वन वे टू ग्रो मोर फार्म फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब ये भी बताया गया कि गांव के लोग पहले क्या करते थे, अपना एक उनका नेचर होता था कि वो सिर्फ गेहूं उगाएंगे, सिर्फ ये उगाएंगे, सिर्फ। लेकिन आज चीजें बदली हैं, गांव में भी तकनीक पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ दिखाई गई है कि गांव में एक खेत पर एक साथ दो दो तीन तीन अनाज आप उगा रहे हैं, फार्मिंग के कुछ इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ से बताया गया है कि गांव में किस तरह से लोग पहले अनाज उगाया करते थे, कल्टीवेशन एरिया कितना था अपने देश में। फिर यहाँ पे एक बड़ी ही चीज, अच्छी चीज यहाँ पर होगी,
ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। 1960 फार्मर यूज्ड टू काउ डंग, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि पूछा जाता है। तो इस तरह की चीज ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे यहाँ से चीजें। अब फिर उसके बाद तकनीक आया, खेती में लोग नए नए चीजों का यूज करने लगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। फार्म मशीनरी, HYV सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, डैम्स का, इरिगेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे, क्या क्या चीजें यहाँ पर है। अब यहाँ पे विल द लैंड सस्टेन, ये क्या बताता है? ये पैरा आपको बताता है कि जब हम इस तरह के फार्मिंग प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड, ये फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, तो क्या ये आपकी जमीन को खराब कर रहा है या बढ़िया कर रहा है, इसके बारे में आप यहाँ से डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इन लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका आपको क्वेश्चंस कहां से करने को मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार करिएगा। हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये बताया गया है कि गांव में खेतों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसके बारे में आप इस पैरा में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे छोटे छोटे पैरा करके जब चीज़ों को समझेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये चीज़ें इतनी भी कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हैं। एक बार इसको पढ़ना आप जब शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये थोड़े फिगर्स हैं, इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं आपके। एक सेकेंड, ये आपके कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। काफी ज्यादा जूम हो गया, हाँ अब ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो अपने गांव से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये किस तरह से चीजें हो रही हैं। ये काफी तेजी से भाग रहा है बस, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हु विल बी द, ये क्या लिखा हुआ है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। गांव में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास खेत नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे बड़े बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं। तो ये लोगों को क्या देता है? एक आय का स्रोत देता है, लोगों को कमाई का जरिया बनता है। तो लेबर भी, लोग लेबरिंग भी करते हैं लोगों के, अलग अलग लोगों के खेत में, अगर उनके पास खुद का खेत नहीं है। तो ये चीजें आप यहाँ से पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ने का थोड़ा मन बनाएंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव में खेती होती कैसे है, गाँव के लोग काम कैसे करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन बनाते हैं। आप लोग तो, आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं, आपको ये चीज रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन किताबें आपको ये चीज सिखाने वाली हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे, ये सोच के पढ़िए ना कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा मजा आएगा। कैपिटल नीड इन फार्मिंग, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फार्मिंग में, इसकी कितना पैसों की कि किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज को आप यहां से पढ़ेंगे। पेन ही नहीं चल रहा है, पेन की इंक खत्म हो गई है लग रहा है। ये चीज हो गया। इसके बाद 7वां पॉइंट क्या है? देखिए मैं आपको बेसिकली एक बात बता रहा था कि कैसे आपको पढ़ना है। सेल ऑफ द सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट्स, जो गांव के किसान, जो जैसा मैंने शुरू में बताया कि गांव के जो किसान होते हैं, कुछ तो अनाज अपने खाने भर का रखते हैं, अगर उनके पास ज़्यादा होता है तो बाजार में जाते हैं, बेचते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट होती हैं लोगों की, जो खरीदते हैं, तो पैसा रहेगा तभी हो पाएगा। तो वो सारी चीज़, सरप्लस क्या होता है? जो फार्म प्रोडक्ट आपके खाने के ऊपर मतलब पैदा कर दिया तो आप उसको बेचेंगे, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि हर लोग खेती करते हैं? आपने देखा होगा कि गांव के लोग, कुछ लोग दूध बेचते हैं, ये भी एक गांव के लोगों का बड़ा ही अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, काम करने का, वो भी उनके डेली लाइफ में बड़ा यूजफुल होता है। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी यूज्ड बाय द फार्मर्स या पीपल्स, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिसे कहते हैं, उस तरह की चीज़ें आपको गाँवों में देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, गाँव के छोटे छोटे दुकानदार कैसे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे गाँव के लोग करते हैं। पहले के लोग बैलगाड़ी यूज करते थे, आज के लोग कैसे ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ट्रॉली का यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे DCMs का यूज कर रहे हैं, बाइक्स है लोगों के पास। पहले के लोग साइकिल से दूध बेचने जाते थे, आज के लोगों के पास बाइक है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गाँवों में कैसे चीजें चलती हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो कम से कम इन किताबों से आपको रियलाइजेशन तो होगा कि हाँ गाँव में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस चैप्टर को आज रीड करिएगा आप लोग, या जब भी आप वीडियो देखते हैं तो रीड करिएगा। और इसकी DPP आपको कहाँ मिलेगी? भाई एक बार तो पेन चल जाए यार प्लीज, पेन ही नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ चल गया। तो इसकी DPP आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगी।
इसकी डीपीपी आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। प्यारे बच्चों एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसकी डीपीपी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे, खुद से रीडिंग लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लेंगे, तो उसके बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस आपको डीपीपी कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? रैंकर्स NTSC। डायरेक्टली सर्च करिए, वहां से चीजें आपको मिल जाएंगी। और ढेर सारी चीजों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स लाइव की ऐप से। उम्मीद करता हूं कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे है, NCERT में कितनी अच्छी चीजें दी गई हैं, आपको ये चैप्टर कैसे समझ में आएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स में करके आप इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करिएगा, और फिनिश करने के बाद टेलीग्राम से डीपीपी को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।